नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने पिछले दिनों बहुत सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पंजाब के अंदर एक शिक्षा क्रांति लाई है। दिल्ली का एक शिक्षा क्रांति का लुटेरा मनीष सिसोदिया पंजाब में पहुंचा हुआ है। तो ऐसे तिहाड़ी से आखिर उम्मीद क्या की जा सकती है? तिहाड़ी तो अरविंद केजरीवाल भी है, लेकिन हल्ला मचाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास एक डुगडुगी है, और वो डुगडुगी है सोशल मीडिया, जिसके जरिए पूरा ऐसे ख्वाब दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे बस इन्होंने स्वर्ग बना दिया। दिल्ली में भी यही 11 सालों तक यही नौटंकी चलती रही, और आजकल पंजाब में ये नौटंकी चल रही है। एक एक स्कूल में 3-3, 4-4 जो शिलान्यास के पत्थर लगाए जाते हैं वो लगा दिए गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि टॉयलेट और बाथरूमों पर भी पत्थर चिपका दिए गए कि इनका उद्घाटन कर दिया है मंत्री जी ने, नेताजी ने। अब टॉयलेट जो है रेनोवेट हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि उसमें फिर होने वाला क्या है। लेकिन शिक्षा क्रांति का नाम ऐसे लेते हैं मनीष सिसोदिया का चेहरा दिखाकर, जैसे पता नहीं इन्होंने शक्लो सूरत बदल दिया। ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे। दरअसल है क्या, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बेकार की आलोचना है, लेकिन ये आलोचना बेकार की नहीं होती है। जनता के हितों से जुड़े हुए ये मामले होते हैं, और जनता के हितों को उठाना एक सबसे बड़ा पत्रकार का पहला धर्म यही है कि वो जनता से जुड़ा हुआ मामला निडरता से उठाए, चाहे कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, प्रशासन कोई भी हो, पुलिस कोई भी हो, लेकिन जनता से जुड़ा हुआ अगर कोई मुद्दा है तो उसे जरूर उठाना चाहिए। और हम लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बातें बोलते हैं, और ये ऐसे ही हवा में नहीं होती है। आज इस बात को साबित करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब की शिक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। धज्जियां उड़ा दी अरविंद केजरीवाल के उन वादों की, जिन वादों को कर केजरीवाल मनीष सिसोदिया का चेहरा दिखाकर पंजाब में शिक्षा क्रांति की बातें करते थे। करोड़ों रुपया अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी डकार गए, और एक डकार तक नहीं लिए शिक्षा क्रांति के नाम पर। लेकिन शिक्षा के अंदर बहुत सारे लोचे बाकी हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आज इन्हीं लोचों की तरफ इशारा करके आज अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार पर बड़ी गंभीर टिप्पणियां कर दी। आपको जरूर सुनना चाहिए पंजाब हरियाणा कोर्ट ने आज क्या कहा। दरअसल स्कूलों की बदहाली पर पंजाब सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की फटकार लगी है। मुख्य न्यायाधीश को भी पीआईएल के लिए भेजा गया है ये मामला। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी स्कूलों की स्थिति से बिल्कुल बेपरवाह हैं। अदालत ने पाया कि राज्य के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में तो पर्याप्त शिक्षक तक नहीं है। हम आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं। एक बार फिर सुनिए इस लाइन को, आपको पता होना चाहिए देश के अंदर अरविंद केजरीवाल ने कैसे पूरे देश को तबाह करने के लिए सोच लिया। जिस राज्य में चले गए वो राज्य बर्बाद हो गया। दिल्ली को बर्बाद किया, दिल्ली ने निकाल कर फेंक दिया, तिहाड़ जेल में रहे, शीश महल बनाया। लेकिन पंजाब में तो सारी हदें पार कर दी, चार्टर प्लेन और Z+ सिक्योरिटी तक पहुंच गए। परंतु जनता का क्या है? शिक्षा क्रांति के आप जो हाल सुनेंगे बहुत बेहाल है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कह रही है प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में तो ना तो पर्याप्त शिक्षक हैं और ना ही कक्षाएं हैं। शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आप समझिए किस तरीके से पूरा मामला है। सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा, सरकार को याद रखना चाहिए कि युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा करनी है, उसी तरीके से तैयार किए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति NS शेखावत की एकल पीठ ने 2 शिक्षकों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की है। ये यहां तक कि एक कल्याणकारी राज्य में भी राज्य सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि पंजाब राज्य की युवा पीढ़ी को
भविष्य में वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी है और शिक्षा कोई उपभोक्ता सेवा नहीं है। अदालत ने कहा कि टिप्पणी की ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य के लिए छोटे बच्चों की शिक्षा कोई प्राथमिकता नहीं है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई पंजाब के पास कोई प्राथमिकता नहीं है, उनको छोड़ दिया भगवान भरोसे। और यह भी दर्ज किया गया कि स्कूलों में बुनियादी ढांचा, कक्षाएं, शौचालय और योग्य शिक्षक या प्राध्यापक यानी कि प्रिंसिपल तक उपलब्ध नहीं है। सोचिए आप, स्कूल शिक्षा क्रांति है अरविंद केजरीवाल की। सुनिए, ये हम नहीं कह रहे, ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी है। 2 याचिकाओं का निपटारा करते हुए मामला तब सामने आया जब अदालत के समक्ष 2 याचिकाएं आईं। पहली याचिका अमृतसर के एक मिडिल स्कूल के शिक्षक की थी, जिसे ट्रांसफर आदेश के बावजूद राहत नहीं दी गई थी। जांच में सामने आया कि वह स्कूल में एकमात्र शिक्षक था। एक स्कूल में एकमात्र शिक्षक था। सुनिए, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति की जो धज्जियां उड़ रही हैं। एक शिक्षक था स्कूल में, उसने भी अपनी ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाई, जिसे तवज्जो नहीं दी गई, तो वो कोर्ट पहुंच गए। उसने कहा भैया मैं तो अकेला हूं, मुझे ट्रांसफर कर दो, मैं क्या करूंगा यहां पर। ये अरविंद केजरीवाल का शिक्षा क्रांति है, मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति है। दूसरी याचिका लुधियाना की एक महिला प्राथमिक शिक्षक की थी, जिसे ऐसे स्कूल में डेपुटेशन पर भेजा गया था जहां सिर्फ एक ही शिक्षक था। मतलब एक ऐसे स्कूल में भेज दिया जहां एक ही शिक्षक था, वहां पर उस महिला शिक्षक को भी भेज दिया, वो भी कोर्ट आ गई। इन दोनों मामलों से परेशान होकर अदालत ने दोनों याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया ताकि उन्हें जनहित याचिका पीआईएल के रूप में स्वीकार किया जा सके। सोचिए, अदालत के अंदर जज साहब, जो बेंच है, वो कितनी दुखी हो गई होगी कि उन्होंने जो टीचरों ने जो याचिकाएं लगाई थी उन्हें पीआईएल के रूप में लेने के लिए जस्टिस के पास भेज दिया, चीफ जस्टिस के पास। मतलब हद हो गई, हद की पराकाष्ठा इसको कहते हैं। आप जो बार बार बोलते हैं ना, आप सोचिए जरा, ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कह रहा है। ये रिपोर्ट है कि लास्ट में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो बेंच थी वो इतना दुखी हो गई कि उन्हें ये टिप्पणी करनी पड़ी कि भैया ये दोनों याचिकाएं उठा के चीफ जस्टिस को भेज दी जाए ताकि इन्हें पीआईएल के रूप में स्वीकार किया जा सके। इससे दुखी करने वाला कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा दुखी करने वाला कुछ नहीं हो सकता। सोचिए जरा, पंजाब की शिक्षा क्रांति की क्या धज्जियां उड़ाई हैं अरविंद केजरीवाल ने। अब ये जो यहां पंजाब के अंदर है, 22 और 23 सितंबर को पारित आदेश में न्यायमूर्ति शेखावत ने शिक्षा विभाग को राज्य भर के स्कूलों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिसमें शामिल है ऐसे सभी मिडिल स्कूल जिनमें 5 से कम कमरे हैं। देखिए अब आएगा पूरा, 5 से कम कमरे हैं, ऐसे स्कूल जहां कोई नियमित हेडमास्टर नहीं है, ऐसे स्कूल जहां 5 से कम शिक्षक है, लड़के लड़कियां और स्टाफ के लिए अलग शौचालय की उपलब्धता नहीं है, ऐसे स्कूल जिनमें 50 से कम विद्यार्थी हैं और नामांकन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं कि और विद्यार्थी वहां पर आए, स्वच्छ पेयजल, झाड़ू लगाने वाले कर्मचारी और खेल के मैदानों की उपलब्धता है कि नहीं है, ये भी कोर्ट को बताना होगा। सोचिए, केजरीवाल की शिक्षा क्रांति सुन रहे थे ना, बहुत भगवंत मान की सुन रहे थे ना, सुनिए, ये कोर्ट कह रहा है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कह रहा है। अदालत ने राज्य सरकार को याद दिलाया कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह प्रावधान 2022 के संविधान के अंदर 86वां संशोधन है, संविधान द्वारा जोड़ा गया था और इसके तहत 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE
एक्ट लागू किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की साझा जिम्मेदारी है। अदालत ने कहा और जोड़ा कि राज्य सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी राष्ट्र का भाग्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। ये बात अदालत कह रही है अरविंद केजरीवाल भगवंत मान सरकार को। सोचिए कैसे कैसे भाषण सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं होता है। दिल्ली को भी बर्बाद करने के बाद पंजाब को कैसे खोखला किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के द्वारा। अदालत ने बताया कि इन आदेशों के पारित होने के बावजूद अब तक स्वतः संज्ञान सुमोटो कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य के शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी स्कूलों की स्थिति से पूरी तरीके से बेपरवाह हैं। अदालत ने पाया कि राज्य के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में तो पर्याप्त शिक्षक तक मौजूद नहीं है। यानी कि आज तक किसी सरकार पर इससे गंभीर टिप्पणी कभी कोर्ट ने नहीं की होगी। सोचिए जरा, कोर्ट को यह डिटेल लेनी पड़ रही है कि बता दीजिए किसमें सबसे कम शिक्षक है, किसमें हेडमास्टर नहीं है, किसमें टीचर नहीं है, 5 से कम टीचर। मतलब टू मच है बॉस। रोना आता है देश के हालात पर। अरविंद केजरीवाल ने देश को किस गर्त में धकेल दिया है। और हम और आप जैसे जो वोटर हैं वो सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियों को देखकर, एक मफलर मैन एलियन को देखकर खांसता हुआ जानकर न जाने क्यों ऐसे लोगों को वोट करते हैं जो देश के बच्चों का भविष्य खराब कर देते हैं, गर्त में डाल देते हैं अपनी अय्याशियों के लिए। आज कोर्ट को ऐसी टिप्पणी करनी पड़े तो सरकारों में इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की टिप्पणी है। अरविंद केजरीवाल सुपर सीएम है पंजाब के अंदर और भगवंत मान सीएम है। उसके बावजूद इस राज्य का हाल क्या है ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने कलम से बयान कर दिया है, जो हमने आपको पढ़ के बताया है। अपनी तरफ से नहीं बोला, पढ़ के बताया है। आपको जरूर सोचना चाहिए, एक बार सोचिएगा और इस पर आप अपनी बेबाक राय भी जरूर लिखिएगा। अपने जहां से आप हैं, जिस शहर से आप हैं, उसका नाम लिखते हुए ये बेबाक राय जरूर आनी चाहिए। क्योंकि मैं ये खबर आपको करते वक्त बहुत दुखी मन से ये बात आपको बता रहा हूं। ये मैंने नहीं कहा, मैं कहता तो शायद आप मुझ पर भी टिप्पणी, कुछ लोग चंपू टाइप के लोग हैं वो मुझ पर भी टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है। और शायद इस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की इस टिप्पणी पर वो दलाल पत्रकार भी गायब हो जाएंगे जो अरविंद केजरीवाल की तूती बजाते हैं, जो उससे पैसा लेकर न्यूज क्लिक वाले पत्रकार बिल्कुल मौन रहेंगे, उन्हें यह दिखाई नहीं देगा। आप सोचिए जरा, देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन जागरूक जनता को जागरूकता दिखानी होगी। ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, वो चाहे किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। कोई पार्टी देश का भविष्य, देश के बच्चों का, देश के युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। दिल्ली के अंदर उन 17 लाख युवाओं को छिपा लिया गया था, जिन 17 लाख युवाओं का अरविंद केजरीवाल के शासन के दौरान ड्रॉप आउट हुआ था स्कूलों से। जो बच्चे अपनी मेहनत करके पास होते थे उनको केजरीवाल अपनी मेहनत बताकर प्रोड्यूस किया करते थे। हैरान कर देने वाली बात है कि आप सब मान लेते हैं इस बात को। पंजाब में बहुत बुरी स्थिति है, आप मानिए प्लीज। पंजाब के लोगों को यह बात जरूर समझनी होगी कि उनके बच्चों के भविष्य से कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। बाढ़ में आपने देख लिया, हर चीज में देखिए, सब में राजनीति हो सकती है, करिए, कोई बात नहीं, खूब कीजिए, लेकिन बच्चों के मामले में तो कम से कम माफ कर दीजिए। और शर्म आनी चाहिए उन दलाल पत्रकारों को भी जिन्हें यह खबर दिखाई नहीं देगी। सोचिए जरा। बहरहाल अब इससे आगे नहीं कहा जा रहा है, अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।